अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। आज हम लोग चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बॉयल्स लॉ जो है वो पढ़ लिया हुआ है। बॉयल्स लॉ जो कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था। इसी तरह बाद में 1787 के अंदर ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो 1787 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जो जे चार्ल्स कहलाता है, जे चार्ल्स ने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप जो है वो हमें गैस के वॉल्यूम और इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान में था। यानी जे चार्ल्स ने जो रिलेशनशिप स्टडी किया वो गैस का वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान में था। यहां मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको बताता चलूं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। लॉर्ड कैल्विन ने कहा कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है और ये टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, जबकि केल्विन के अंदर ये टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल होता है। यानी केल्विन स्केल में हमारे पास एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, जबकि डिग्री सेल्सियस के अंदर ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअली एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। इसे हम बाद में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये टर्म थी, तो इस टर्म को मैंने बता दिया है कि ये टर्म है क्या। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट व्हिच an ideal gas would have zero volume and it is -273 degree Celsius and in Kelvin scale it is equal to 0 Kelvin। अब जे चार्ल्स ने कहा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट है क्या। अब इसकी स्टेटमेंट मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं। स्टेटमेंट the volume of a gas of fixed mass directly proportional ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर।
प्रेशर हमने क्या रखना होगा, कांस्टेंट। बॉयज लॉ के हम रिवर्स जा रहे हैं। बॉयज लॉ के अंदर आपने पढ़ा था द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर को क्या करेंगे, कांस्टेंट। याद रखिएगा अगर प्रेशर चेंज होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो अगर अब हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो आइए जरा यहां पर इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकली वॉल्यूम is directly proportional to absolute temperature। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय V, proportionality sign, temperature is represented by T। So volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। अब ये proportionality sign है, अगर मुझे इस साइन को खत्म करना होगा तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर k हम लगा सकते हैं, तो k वैल्यू लगाने पर V is equal to k कांस्टेंट होगा, जबकि ये टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब k इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और V is equal to KT। अगर मुझे यहां पर k की वैल्यू चाहिए तो जो वॉल्यूम जो है इसके साथ टेम्परेचर को डिवाइड करना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय T इक्वल है कांस्टेंट के, क्योंकि जो यहाँ टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाकर डिवाइड करवाना होगा, तो वॉल्यूम ओवर टी आ जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके जब आप ले लेंगे ना रेशियो, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है, यानी किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह मेरे पास T1 है। T1 क्या है, ये उस वक्त टेम्परेचर होगा जो इनिशियल वॉल्यूम आपने जब सिलेक्ट किया, और मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है। अगर मैं V1 को चेंज करके V2 कर दूं तो डेफिनेटली मुझे उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को भी चेंज करना होगा। अगर V1 इनिशियल वॉल्यूम है तो मेरे पास यहां पर V2 ये क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, और इसी तरह जो मेरे पास यहां पर T2 होगा इसे मैं बोलूंगा फाइनल टेम्परेचर। अगर अब हम इस रिलेशनशिप को देखें तो इस रिलेशनशिप के अंदर वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर की अगर हम रेशियो ले लें तो वो k के इक्वल है। तो मैं अगर इन दोनों की रेशियो ले लूं तो मेरे पास ये बनेगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू k। इसी तरह अगर मैं इनकी भी रेशियो ले लूं तो V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू k। तो जैसे हमने बॉयज लॉ के अंदर किया था कि अगर इन दोनों की रेशियो k की इक्वल है और इन दोनों की रेशियो भी k की इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम वैसे ही जो एक मैथमेटिकल रूल है कि इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो फिर वी कैन राइट a इज इक्वल टू c। तो देखिए ये वही सिचुएशन होगी ना कि a इक्वल है b के,
सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो मेरे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल है V2 डिवाइडेड बाय T2। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल जो है वो डेरिवेशन आ गई है। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की फाइनल डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकली फॉर्म आ चुकी हुई है। अब हम इसको जरा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो आइए जरा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। जी बच्ची, ये हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो अब हम लोग जरा इसको समझते हैं। तो चार्ल्स लॉ की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। यानी ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये इसके अंदर मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है, यानी ये मूव करेगा। अब इसके ऊपर ना हमने एक कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है। ये मेरे पास प्रेशर है और ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ये हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर लिया। 2 कर ले, 4 कर ले, 6 कर ले, जो मर्जी प्रेशर ले ले, लेकिन ये शुड बी कांस्टेंट, वो बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। जी बच्चे, तो यहाँ पर ये हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर लिया हुआ है। अब ये सिलेंडर के अंदर जो गैस है, इसका इस वक्त वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। इस वक्त इस गैस का वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 50 सेंटीमीटर क्यूब। और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो एक रूम टेम्परेचर हम अज्यूम करेंगे और वो है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक मूवेबल पिस्टन जो कि एक सिलेंडर है, उसमें हमने गैस को बंद कर दिया और उसमें गैस का वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ। जैसे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक बर्नर है और इस बर्नर की मदद से मैं इसको हीट कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो जब प्रेशर के साथ मूव करेंगे और वो गैस एक्सपैंड करना शुरू करेगी। अब फिर देख लें, हमने प्रेशर चेंज नहीं किया, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे था वही 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पहले जो पिस्टन की पोजीशन थी वो यहाँ पर थी, अब पिस्टन की पोजीशन ऊपर चली गई है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ चुका हुआ है, मींस 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। जी बच्चे, तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? चार्ल्स लॉ ये कहता था कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि अगर एक आप फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, अगर एक फैक्टर कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर आप क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है और आपने इसको एज इट इज लर्निंग करनी होगी। ठीक है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ की मार्किंग में देखा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, फिर स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकली वर्क, फिर एक्सपेरिमेंटल। ये क्वेश्चंस लॉन्ग कैटेगरी के लिहाज से बहुत ही अहम है। आप इन्हें लॉन्ग के लिए याद करेंगे, ये शॉर्ट के लिए ऑटोमेटिकली यानी कि रेडी हो जाएंगे। इसमें से शॉर्ट आपको स्टेटमेंट आ सकती है, इसमें से मैथमेटिकल आ सकता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। आपको मैं मार्किंग जो है वो एक दफा करवा देता हूं, तो मार्किंग को भी देख लेते हैं। आइए, जी बच्चे, सबसे पहले आपको मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो स्केल है जिसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी वो डेफिनेशन फिलहाल मार्क करवा देता हूँ। वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है लॉर्ड कैल्विन इंट्रोड्यूस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और कैल्विन स्केल। दिस इज अ स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन एंड -273 डिग्री सेल्सियस which is given the name of absolute zero. It is a temperature at which an ideal gas would have a zero volume। जी बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन है।
जो आप मार्क होते हुए देख सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगी हुई है और इसके साथ आपको ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल अगर आपको आता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, तो आपको ये डेफिनेशन और इसके साथ ये दोनों स्केल लिखने होंगे। अब हम चलते हैं, इसके बाद जो नीचे चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन आएगा, तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787, यानी यहाँ तक आप इसको इंट्रोडक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ से सिंपल लिखेंगे कि चार्ल्स लॉ स्टेट्स the volume of the given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature if the pressure is kept constant। इसके बाद मैथमेटिकली फॉर्म आ जाती है, तो मैथमेटिकली जो है वो आपका कंप्लीट आएगा और स्टिल आप देख सकते हैं जो इस पेज का एंड है, पेज के एंड तक ही आपके पास रिलेशनशिप तक आएगा मैथमेटिकली। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कंप्लीट आएगी इंक्लूडिंग डायग्राम्स। जी बच्चे, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट होता है, इसको आपने याद करना है। इसमें किसी तरह की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है मार्किंग के लिहाज से या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।